Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 18 of class 4. The chapter name is currency. Dear student, today we will start our last part of the chapter, that is our part number 5. So अब तक की अगर हम बात करें तो हम एक रिकैप लें तो हमें ये पता चला कि करेंसी होती क्या है, टाइप्स ऑफ करेंसी को लेकर हमने डिस्कस किया, ये भी हमने समझ बनाई कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी कैसी है, डिफरेंट है। कोइंस को लेकर के और हमारे जो नोट्स जो कि चाहे सर्कुलेशंस में हैं चाहे नहीं है उन सबको लेकर भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था। अबाउट द ऑपरेशन ऑफ करेंसी को लेकर के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, इन सबको हमने सॉल्व करने की कोशिश की थी और हमने देखा था कि हमारे लास्ट जो वेरियस पार्ट्स हैं वहाँ हम स्टार्ट कर चुके थे हमारी एक्सरसाइज 18 एंड इन दिस पार्ट आल्सो वी विल कंटिन्यू विथ आवर एक्सरसाइज 18 एंड ट्राई टू सॉल्व आवर लास्ट क्वेश्चन सीरीज दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 8। इन शॉर्ट आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज द क्वेश्चन, यू कैन सी द क्वेश्चन सेज Manoj went to market with 319 rupees and 50 paisa. He purchased goods of amount 217 rupees and 75 paisa from market. Now tell me how much amount he has now. So देखिए भाई मेरे पास 5 रुपीज़ थे, 5 में से मैंने 2 रुपीज़ को स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। अब बताओ मेरे पास कितना रुपीज़ रहा? अरे सर 8 रुपीज़। कैसे फाइंड किया? थ्रू द सब्ट्रैक्शन। जब भी हम रिमेनिंग नंबर की बात करेंगे क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। जब भी हम लेफ्ट अमाउंट की बात करने वाले हैं क्या फाइंड कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन करके प्रोसीजर सब्ट्रैक्शन को फॉलो करके आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ भी हम ये देख पा रहे हैं कि जो टोटल अमाउंट मनोज लेके गया था वो था 390 रुपीज़ एंड 50 पैसा एंड उसने वहां पे क्या किया? खर्च कर दिया 217 रुपीज़ एंड 75 पैसा। सो आपको रिमेनिंग अमाउंट फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करें, यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे। सबसे पहला काम कॉलम सेक्शन का, रुपीज सेक्शन एंड वी विल टॉक अबाउट आवर पैसा सेक्शन, रुपीज एंड पैसा। सो टोटल अमाउंट कितना है भाई? ये वाला। एंड पैसा कितना उसमें? 50 पैसा है। लेस कितना कर दिया उसने? खर्च कितना कर दिया? ये अमाउंट। एंड पैसा कितना खर्च किया? ये वाला। चलो भाई सब्ट्रैक्शन कर लो और आंसर फाइंड कर लो। करें शुरू? चलो स्टार्ट करते हैं। वी विल टॉक हियर, वी कैन सी 0 में से हमें 5 लेस करना है। इट इज़ पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो क्या करेगा? ये पड़ोसी से क्या करेगा? बोरो कर लेगा। सो यहाँ रह गया हमारा 4 टेंस और ये हो गया हमारे 10 सिंगल यूनिट। 10 में से हमने 5 को लेस किया, अमाउंट कितना रहा? 5। बेसिक चीज़ें हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कैसे 10 हो रहा है, कैसे कैरी ओवर ले रहे हैं, सब चीज़ें हमने कर ली अच्छे से क्लियर। ओके, अब हम बात करेंगे 4 में से 7 को लेस करना है। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सो ये नेबर के पास जाएगा। नेबर सेज आई एम 1 रुपीज़, आई कैन गिव यू 100 पैसा। सो 100 पैसा मतलब कितना? 10 यूनिट की बात करेंगे तो 10 यूनिट क्रिएट करेगा। सो यहाँ अमाउंट रहेगा हमारा 8 रुपीज़ का और यहाँ हो जाएगा हमारा 14 का अमाउंट। 14 में से 7 को लेस कर दो, 7 बच गया भाई। इज दिस क्लियर हो गया? चलो भाई रुपीज सेक्शन में घुस जाओ। रुपीज सेक्शन में क्या कह रहा है? 8 में से 7 को 1 कम कर दो, 1 आ गया भाई। 1 में से 1 को लेस किया, 0 आ गया भाई। और 3 में से 2 को कम किया, 1 आ गया। सो हमारा आंसर कितना आया? 101 रुपीज़ एंड 75 पैसा। दैट इज अवर फाइनल आंसर बाय द सब्ट्रैक्शन। क्लियर हो गया ना? कितना ईजी सा था। चलो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेज, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, इफ अमाउंट ऑफ 1 sack ऑफ सुगर इज रुपीज 1276 एंड 75 पैसा, देन हाउ मच अमाउंट विल बी फॉर 5 sack ऑफ सुगर। तो देखो अगर हम 1 sack की बात कर रहे हैं तो वहां हमें क्या मिल रहा है? 1276 रुपीज़ एंड 75 पैसा। ये 1 sack का है। 5 की बात करेंगे तो मतलब रिपीटेटिव एडिशन करना है ना, 5 टाइम देखना है। एंड जब हम रिपीटेटिव एडिशन करते हैं तो इजीली वी कैन फॉलो द प्रोसीजर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन करो सीधा कर लेंगे ना, कोई इश्यू नहीं है। आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना हम स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस को। अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भाई कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो द वन कॉस्ट कितना है? 1276 एंड वी विल टॉक अबाउट 75 पैसा। सो ये हमारा रुपीज सेक्शन है और ये हमारा पैसा सेक्शन है। मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम लेना है? 5 टाइम करना है। चलो शुरू करते हैं। 5 जाके अगर हम बात करते हैं 25 होता है, 2 डिजिट नंबर है, सो ओनली वी कांट राइट देयर 5। 2 goes as कैरी ओवर। इज दिस क्लियर ना? बेसिक्स कि कोई भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी तो हम प्रीवियस पार्ट को देखेंगे एक बार, फिर हम इसे फॉलो करेंगे, इसके बाद में हम मूव करेंगे। पहले आप प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तब यहाँ आएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं 7 5 अगर हम बात करें 7 5 देन वी कैन सी इजीली 35
और 2 हमारे पास ऑलरेडी है, सो अमाउंट कितना हो गया भाई 37 हो गया. 7 वी कैन मेंशन देयर बिकॉज वी ओनली राइट 1 डिजिट एट ए बॉक्स और ए प्लेस. ओके, सो 7 हमने मेंशन किया. 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है भाई मैं 3 टाइम्स हूं तो मैं रुपीस बन गया, तो मैं रुपीस सेक्शन में चला जाऊंगा. सो ये कैरी ओवर हो गया. यहाँ पे यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. चलो 5 को अगर हम बात करेंगे, 5 को हमने मल्टीप्लिकेशन दिया है 6 से, देन अमाउंट कितना हो रहा है 30 एंड 3 हमारे पास में है 33 हो गया. 3 हम मेंशन कर सकते हैं. 3 goes as carry over. If we will talk about the 7 multiplication 5, 35, 3 more we have as carry over. So 35 after 36, 37, 38. So we easily mention there 8 and we will write 3 as carry over. ओके, सो हमने यहाँ पे 3 को क्या कर दिया भाई कैरी ओवर में मेंशन कर दिया. अब हम मल्टीप्लिकेशन देंगे 2 को 5 से, 10 हो गया. 3 हमारे पास में है 13 हो गया. 3 मेंशन किया, 1 को यहाँ मेंशन किया एंड 5 बन जाए 5 एंड 1 मोर तो 6. सो ये वो अमाउंट है भाई जो आपको 5 बोरीज यानी वो जो 5 बॉक्सेस लेने हैं, 5 सैक लेने हैं शुगर के, उनका प्राइस ये है 6,383 रुपीज़ एंड 75 पैसा. और आपको ये पे करना होगा. इसको दूसरा तरीका हम ये देख पा रहे थे कि 1276.75, फिर इसको 5 टाइम लिखते और फिर ऐड कर लेते. वो क्या था, वो हमारा रिपीटेटिव एडिशन होता. और जब रिपीटेटिव एडिशन करना है तो टाइम को कंज्यूम नहीं करना, टाइम को सेव करना होता है. इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं. यहां तक क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी इफ 12 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इज 799 रुपीज 80 पैसा, देन हाउ मच अमाउंट विल बी फॉर 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. चलो भाई देखो सुनो, 10 रुपए में 10 पेंसिल्स आ रही हैं. कितनी आ रही है, 10 रुपीज दो, 10 पेंसिल्स लेके आ जाओ. तो बताओ जल्दी से 1 पेंसिल्स के लिए क्या करेंगे, अरे 1 रुपीज देंगे. और 2 पेंसिल्स के लिए क्या करेंगे, 2 रुपीज देंगे. कैसे फाइंड कर रहे हैं, होल अमाउंट में से पोर्शन ऑफ अमाउंट को फाइंड कर रहे हैं. और जब हम पोर्शंस की, सेपरेट की बात करते हैं, पार्टीशंस की बात करते हैं, तो हम क्या फॉलो करते हैं, कौन सा ऑपरेशंस करते हैं, यस डिवाइडेशन करते हैं. तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट को डिवाइड कर लेंगे नंबर ऑफ अमाउंट से. 12 टाइम है वो, तो 12 टाइम से उसको डिवाइड करके हम 1 टाइम का फाइंड कर लेंगे. और ये कहलाता है हमारा यूनिटरी मेथड, यानी होल अमाउंट से एक सिंगल यूनिट का फाइंड करना यूनिटरी मेथड होता है. ये हमने डिस्कस भी किया था हमारा जब डिवाइडेशन वाला चैप्टर देखा था. तो चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो देखो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट है 799.80 डिवाइड बाई 12. शुरू करें, चलो करते हैं. इफ यू विल टॉक अबाउट 12 टेबल, देन यू कैन सी 12 5 is 60, then 72, 84, then 96, 108. सो टिल इनफ है हमारे लिए, सफिशियंट है यहाँ तक की. अब देखो हम बात करेंगे 12. इफ यू विल टॉक अबाउट 7, स्मॉलर है, 2 डिजिट कंबाइंड आएंगी, 79 हो गया. वी विल टॉक अबाउट 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, देन वी फाइंड नंबर इज एज 72. सो रिमेनिंग अमाउंट इज एज 7 एंड वी कुड राइट देयर 9. क्लियर, ओके. सो यहाँ पे फिर से हम मूव करेंगे 6 टाइम अगेन, 7 again, and we will try to drop the next digit that is 8. okay, so अब हमने यहाँ पे किया again 6 time, then you can see 6 is remaining and 0 should put down, so number is 60. If we will talk about 5 time, then we find the whole amount as 60 and finish. ओके, सो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, ये वाला जो अमाउंट आया है इसमें हमारा रुपीज सेक्शन भी है और हमारा पैसा सेक्शन भी है. पैसा सेक्शन क्या कहता है, आई हैव 2 डिजिट, इजीली पता कर सकते हैं और हम यहाँ से भी फाइंड कर पा रहे थे. तो यहाँ पे हम जब देखेंगे तो टोटल अमाउंट कॉस्ट ऑफ 1 लीटर आएगा हमारा, कॉस्ट ऑफ 1 LT इक्वल 66 रुपीज एंड 65 पैसा. दैट इज आवर आंसर. क्लियर हो गया. थ्रू द डिवाइडेशन हमने यूनिटरी मेथड का यूज करते हुए हमने सिंगल यूनिट का फाइंड कर लिया है होल अमाउंट में से. हो गया. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज देख लेते हैं. ओके,
The question says, okay, sorry, question number 7. Question says, on the occasion of Independence Day, prize money of rupees 868 is distributed among 8 children equally. Then how much amount each child will get? अरे भाई इतना बड़ा अमाउंट है, 8 पोर्शंस करने हैं, सीधा सीधा समझ रहे हो, बड़ा पोर्शन है, उसके पार्टीशंस किए इक्वल इक्वल, और जब इक्वल पार्टीशंस की बात आती है तो हमारा डिवाइडेशन आता है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा डिवाइडेशन करेंगे। चलो शुरू करें। देखो टोटल अमाउंट की बात करें, 868 डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्शन 0 आ गया। चलो नेक्स्ट डिजिट को नीचे लेके आए, 6 है, सो 8 0 जा 0, 6 आ गया। अनदर डिजिट को लेके आ जाओ, 8 आ गया भाई, आ गया ना। अब हम अगर 8 के टेबल की बात करते हैं तो 8 8 जा, अगर वी विल टॉक अबाउट द 8 8 जा, देन वी फाइंड 64 as the remaining number is as 4। ओके 4 आ गया हमारे पास में। अब हम क्या कहेंगे कि ये हम ऐसे देख पा रहे हैं कि 4 रुपीज़ है, और हम वैसे भी डिवाइडेशन करें देन वी कैन शूट द डेसिमल हेयर। एंड अगर हम उस चीज़ में नहीं जाना चाहते डेसिमल वाले प्रोसीजर में, तो हम 8 0 से 0 करके भी कर सकते हैं इसको, है ना। और अगर वैसा भी हम नहीं करना चाह रहे तो हम देखो कैसे करेंगे इसको। हमारे पास में होल नंबर्स कितना आ गया, ये तो रुपीज़ सेक्शन आ गया, ये तो सब बच्चों को इक्वली मिल गया, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या है, 4 रुपीज़ है। रिमेनिंग अमाउंट हमारा 4 रुपीज़ है। 8 पोर्शंस करने हैं भाई, 8 बच्चों को देना ना, 4 रुपीज़ का 8 कितना होगा, 50-50 पैसा। सो हम यहाँ पे इजीली कहेंगे कि 108 रुपीज़ एंड 50 पैसा वो अमाउंट होगा जो इन बच्चों को इक्वली मिल जाएगा प्राइस में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऑफ द सीरीज। द लास्ट क्वेश्चन सेज गीता परचेज मैंगोज फॉर 30 रुपीज़ एंड 75 पैसा एंड बनानाज फॉर रुपीज़ 23 रुपीज़ एंड 50 पैसा। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड ही स्पेंड टू परचेज फ्रूट्स। सो देखिए टोटल की बात जब करेंगे तो क्या करेंगे, सारे नंबर्स को ले आओ और कॉम्बिनेशंस करो और आंसर फाइंड करो। इट मीन्स सम कर लो, उनका एडिशंस कर लो। सो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ अमाउंट्स हमें दिए गए हैं, पहले हम उन्हें राइट डाउन कर लेते हैं। तो देखो अगर हम बात करते हैं बनानास की, तो रुपीज़ सेक्शन और पैसा सेक्शन हमारे पास में। रुपीज़ के लिए हम यहाँ देख पा रहे हैं 30 रुपीज़, कितना है भाई 30 रुपीज़ हमारे पास में। सो हमने 30 मेंशन कर दिया एंड 75 पैसा है, पहला सेक्शन खत्म। अनदर सेक्शन में हम देख पा रहे हैं 23 रुपीज़ एंड 50 पैसा है। ओके चलो भाई इनको हम ऐड करके टोटल अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करो। 5 एंड 0 ऐड किया, कितना हुआ अमाउंट 5, बिकॉज वी नो बेसिक सेज अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड कर रहे हैं, 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नंबर में कोई चेंजेस नहीं होने वाला वहाँ पे। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसकी। 7 में ऐड किया 5 को, सो टोटल अमाउंट गोज एज 12। 12 इज ए 2 डिजिट नंबर, सो वी कांट राइट होल नंबर देयर, वी कैन राइट ओनली 1 डिजिट, दैट इज अवर 2। हो गया। चलो अब हमारा बचा 1। 1 is its goes carry over. We will talk about 1, add by 0, add by 3, then total amount goes as 4. Okay, and the last number of the rupees section is 3, add by 2, so total amount goes as 5. So this is the amount 54 rupees and 25 paisa, that the amount that Geeta spent to purchase fruits in the market. So ये हमारा रिजल्ट निकल करके आ गया। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज आवर चैप्टर 18 एंड नाउ वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर विद द एक्सरसाइज। हमने जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को करके हमारे चैप्टर्स को भी क्लोज कर दिया। अब हम हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें स्टार्ट करेंगे विथ आवर लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, और वो होगा हमारा चैप्टर नंबर 19। सो डियर स्टूडेंट, टिल कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।